हेलो स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। आज का हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। सो क्वाड्रिलेटरल्स हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स। क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, rhombus, kite एंड ट्रेपेजियम। इन सब की शेप्स आप सबको पता ही होंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ भी आप पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री भी होते हैं सारे, डायगनल्स भी इक्वल होते हैं इसके, और डायगनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्क्वायर की, राइट। रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल्स आपकी इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल्स सारे इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, बट ये 90 पे कट नहीं करते, ठीक है। रोम्बस में, ये रोम्बस है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स इक्वल नहीं होते, डायगनल्स भी इक्वल नहीं होते, लेकिन डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 नहीं होता है इसमें, ओके। तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं इसमें। बाकी आपको पता है कि इसमें को इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ट्रांसवर्सल अगर हो तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हो पैरेलल लाइंस की, जो लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर किया था हमने, 6th चैप्टर ऑफ योर बुक। नाउ काइट। काइट की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल, और डायगनल्स इसके 90 पे कट करते हैं, बट बाइसेक्ट नहीं करते। डायगनल्स आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम जो है उसमें आपके पास ये साइड इसके पैरेलल रहती है, ये वाली साइड इक्वल बहुत रेयर होती हैं, अगर होती है तो गिवन होती है। इस अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं ना तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, ओके। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है वैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सो नाउ एक्सरसाइज 8.1। If the diagonals of a parallelogram are equal, अगर diagonals equal हैं parallelogram के, diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. So what is given? That ABCD is a rectangle. Sorry, parallelogram. Diagonals equal हैं मतलब AC is equal to BD. So to prove हमें करना है कि ABCD is a rectangle. डायगनल्स ज्वाइन कर दो, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए एक प्रॉपर्टी तो मैच कर रही है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, राइट। हमें प्रूफ करना है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि रेक्टेंगल है। 90 प्रूफ करने के लिए मुझे ये पूरा एंगल ए और इधर से पूरा एंगल बी चाहिए, तो मुझे ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी, ताकि इस पूरे ट्राइंगल में एंगल ए आ जाएगा और इधर पूरे ट्राइंगल में एंगल बी आ जाएगा, ओके। सो
प्रूफ में क्या रहेगा, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA DA इज इक्वल टू CB, रीज़न आप लिखेंगे साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल नहीं, इसमें एंगल नहीं आएगा, DAC इज इक्वल टू DB, तो यहाँ देखो ये है और इधर, तो BD इज इक्वल टू AC गिवन, और एक कॉमन आ रही है AB इज इक्वल टू BA कॉमन। Therefore triangles are congruent by SSS, राइट। SSS से कॉन्ग्रुएंसी हो गई इसकी, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें जो एंगल ए और एंगल बी हमें जिनके बारे में प्रूफ करना है वो CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो देखो कैसे होगा, Therefore triangles are congruent by SSS, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय CPCT। अब क्योंकि वो दोनों को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न को इंटीरियर एंगल्स, मैंने आपको समझाया था को इंटीरियर क्या होते हैं। जैसे देखो ये पैरेललोग्राम है तो इसके ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हम बी को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, और डबल एंगल ए हमारा 180 आ जाएगा एंड एंगल ए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सो it's clear, and similarly all angles are equal to 90 degree and ABCD is a rectangle. Okay, next है question number 2, show that diagonals of the square bisect each other at 90 degree. ओके इसमें जो प्रूफ करना है हमें, डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब ABCD के जो डायगनल्स हैं वो इक्वल प्रूफ करने हैं। फर्स्ट पार्ट, डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, एंड दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। सो सेंटर का जो एंगल है AOB, BOC, COD and AOD all are equal to 90 degree, तभी ये प्रूफ होगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो गिवन इज, क्योंकि स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अब कुछ तो इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोल दी हैं, तो जो ABCD स्क्वायर में हम इंक्लूड करेंगे वो क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि चारों साइड्स एक तो इक्वल हैं, एक चारों एंगल्स आपस में इक्वल है, ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं और ये हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, नाउ प्रूफ में आपको इसमें कॉन्ग्रुएंसीज करनी है। सो फर्स्ट में इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ट्रायंगल्स लिए थे ओवरलैपिंग, दिस वन और ये वाला इसके साथ ओवरलैप होता हुआ, वहाँ हमने SSS से कॉन्ग्रुएंसी करी थी, बट यहाँ SSS नहीं हो सकता क्योंकि डायगोनल्स इक्वल गिवन नहीं है, यू हैव टू प्रूफ। तो इसका मतलब वो CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो एक तो ये वाली आ जाएगा आपके पास, जो कि हो जाएगा अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल होंगे स्क्वायर के ऑब्वियसली क्योंकि सारी इक्वल है, तो हम लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। फिर आपका एंगल ए एंगल बी के इक्वल है 90 डिग्री ईच, और एक ABBA कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। सो DA इज इक्वल टू CB, रीज़न आप लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। उसके बाद आप लिखेंगे कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है 90 डिग्री ईच। उसके बाद आप लिखेंगे कि AB जो है वो BA के कॉमन में आ रहा है। Therefore triangles are congruent by SAS और डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे by CPCT। ओके, नेक्स्ट का कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम भी तो हुआ, क्योंकि इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं ना, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करती है। ठीक है,
अब हमने क्या प्रूफ करना है, नेक्स्ट पार्ट हमने बाइसेक्ट प्रूफ करना है, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, है ना। ये देखो ये वाले हैं तो ये अपोजिट एंगल्स में हो, अपोजिट ट्राइंगल्स में होंगे। तो जैसे मैं ये वाला ले लेती हूँ 1 और ये 2 ले लेती हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि मैं पैरेललोग्राम बता चुकी हूँ तो 3 और 4 ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, और एक ये अपोजिट साइड्स तो हैं स्क्वायर की इक्वल। सो एंगल साइड से सेकेंड कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। सो एन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, angle 1 is equal to angle 2, vertically opposite angles. angle 3 is equal to angle 4, alternate angles. मैंने इसी वजह से ABCD से पैरेललोग्राम लिखा था, क्योंकि यहाँ alternate angles हमें बताने थे। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें कि जो अपोजिट साइड्स थी AB और CD वो इक्वल हो जाएंगी। रीज़न आप लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। So therefore triangles are congruent by AAS। अब इसके बाद जो आपका सेकेंड पार्ट था कि AOC BOOD they both are equal by CP CT। Now for third part we have to take the triangles, adjacent triangles. These two will take A B C D O। यहाँ मैं ऑलरेडी 1 ले चुकी थी तो आई विल टेक इट 1 2 3 4 हम ले चुके हैं, तो विल टेक इट 5। मैं ये दो साथ साथ वाले ट्राइंगल्स ले रही हूँ। सो एन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, एक तो आपकी साइड्स ही हो जाएंगी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। एक आपका कॉमन आ जाएगा इसमें, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन हो जाएगा। और एक हमने अभी अभी ऊपर CPCT से प्रूफ करा है, AO इज इक्वल टू CO, प्रूफ्ड अबव। सो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बाय CPCT। नाउ ये किया क्यों है, क्योंकि हमें सेंटर के सारे एंगल्स 90 प्रूफ करने हैं, तो उसके लिए पहले इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना। इन दोनों का सम 180 इक्वल होगा, लीनियर पेयर। दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं हम, तो मैं 5 को रिप्लेस कर रही हूँ 1 से। सो डबल एंगल 1 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो सिमिलरली एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड therefore hence करके you have to write question line like diagonals of square are equal and bisect each other at 90 degree. So very easy, okay? तो ध्यान से इसको एक बार पढ़ना, फिर उसके बाद खुद भी ट्राई करके देखना। नेक्स्ट इज parallelogram is given A B C D इस आपका जो ये डायगनल है AC ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 1 and 2 आर इक्वल। प्रूफ करना है कि जो AC है ना वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। विल टेक 3 and 4। सो गिवन इसके अंदर आपको है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। टू प्रूव आपको इसमें करना है। अच्छा, एक और चीज़ गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना है कि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को भी, और सेकंड पार्ट जो है यू हैव टू प्रूव दैट ABCD इज़ अ रोम्बस, मतलब ऑल साइड्स इक्वल आपको इसमें प्रूफ करनी है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंगल C के लिए बाइसेक्शन करते हैं कि कैसे करेंगे हम इसे प्रूफ। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम ना, तो वी कैन राइट ऑल्टरनेट एंगल्स। 2 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ 1 2 तो इक्वल है ही, 1 2 इक्वल है तो इनके सामने वाले भी इक्वल आ गए। Therefore angle 3 is equal to angle 4 and AC bisects angle C. This is the first part.
नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, ध्यान से देखना मैं कैसे करूँगी। मैं इसके फिगर दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। सो लिसन केयरफुली। A B C D मैंने यहाँ 1 2 लिया था, इसे 3 4 लिया था। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में 1 2 इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, 3 4 भी इक्वल हो गया, तो फ्रॉम अबव जो हमने अभी अभी पीछे करा उससे क्या प्रूफ हो गया कि ये चारों ही आपस में ना इक्वल हैं। 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, ऑल्टरनेट 3 4 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है ऑल्टरनेट, तो देयरफॉर ऑल 4 आर इक्वल with each other. So now in triangle ABC, angle 2 angle 4 के इक्वल है, अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है जो प्रूफ्ड। तो इनके जो अपोजिट साइड्स हैं, AB इज इक्वल टू BC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल ADC, वहाँ एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, प्रूफ्ड। देयरफॉर जो AD और CD है वो इक्वल आ जाएंगे, सेम रीज़न कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, नाउ जो AB और CD है और जो AD और BC है वो तो ऑलरेडी इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AB CD के इक्वल, AB BC के इक्वल, लेकिन BC AD के इक्वल, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड हेंस ABCD इज अ rhombus। आई थिंक इट्स क्लियर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इसका मतलब ये हो जाता है कि ये सारे ही साइड्स आपस में इक्वल आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में अब आप देखेंगे कि आपको ABCD ना रेक्टेंगल गिवन है और उसका जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इट्स गिवन कि आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। दिस इज गिवन। सो गिवन में वी राइट ABCD is a rectangle. AC bisect angle A and angle C. इसका मतलब है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और इसका मतलब है एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। नाउ टू प्रूफ में आपको करना क्या है, सबसे पहला पार्ट तो प्रूफ करना है कि ABCD इज़ अ स्क्वायर, जो कि हमने अभी अभी जो ऊपर प्रूफ किया वैसा ही होगा। सेकेंड पार्ट में आपको एक अनदर फिगर बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि BD डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि एक बार स्क्वायर कैसे करना है। ठीक है, वो ऊपर वाला पार्ट ही ऑलमोस्ट सेम है, फिगर भी सेम ही है, 1 2 3 4 भी मैंने सेम जगह लिया है। सो हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि ABCD इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, गिवन है। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया, वो भी गिवन है, मैंने गिवन में लिखे हुए। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। मैंने वही लिख दिया जो यहाँ लिखा था। नाउ आपको ये सारा का सारा यू हैव टू रिपीट एंड ABCD इज अ स्क्वायर लिखेंगे आप, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर देता है। तो मैं ये लिख नहीं रही हूँ क्योंकि इसके आगे बिल्कुल ये सेम, क्योंकि फिगर सेम, ABCD की जगह सेम, 1 2 3 4 की भी प्लेस सेम है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक सेम आएगा एंड ABCD इज़ अ स्क्वायर लिख देंगे आप इसके जगह। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट के लिए जो फिगर बनाने हैं वो मैं बना के आपको प्रूफ करके बता देती हूँ कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, यू हैव टू प्रूव, स्क्वायर तो प्रूफ हो ही गया अब, कि ये वाले चारों एंगल्स 5 6 7 8 इक्वल हैं आपस में। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये ध्यान से देखना है अब। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि कैसे हो रहा है। इन ट्रायंगल ABD,
ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, क्योंकि हम अभी अभी प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है। तो जो एंगल 6 और एंगल 8 हुआ वो इनके अपोजिट एंगल्स हैं, सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एंड देयरफॉर एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल आ गया, जिससे ये प्रूफ हो गया कि बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को। अब बी के लिए हम अनदर ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। यहाँ पर आपका जो बी सी है वो आपका सी डी के इक्वल है, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब इसके बाद जो इसके अपोजिट एंगल्स हुए वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेकिन जो 6 है वो 7 के इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, जिससे हमारा ये प्रूफ होता है कि बी डी एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंड हेंस प्रूफ दोनों ही बाइसेक्ट हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है, बी सी डी ए। डायगनल आपका ये वाला जॉइन है, तो हम ऑल्टरनेट एंगल्स ये वाले ले सकते हैं, ये इसके और ये वाला इधर वाले के। तो 1 2 3 4। अब ये फिगर कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। सो दिस इज P एंड दिस इज Q। ओके, सो गिवन में आप क्या लिखेंगे इसमें कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, और एक और चीज़ गिवन है कि DP जो है वो BQ के इक्वल है, दिस शॉर्ट लाइन। ओके, टू प्रूव आपके इसमें 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल APD, सॉरी फर्स्ट पार्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB। ओके, सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ करना है कि जो AP है वो CQ के इक्वल है। थर्ड पार्ट में फिर से कॉन्ग्रुएंसी है AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD। फोर्थ पार्ट में AQ इज इक्वल टू CP, एंड फिफ्थ पार्ट में APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ प्रूफ मैं शुरू कर रही हूँ। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ये वाले ट्राइंगल्स हैं, जिसमें AD इज इक्वल टू CB है। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और DP जो है वो BQ के इक्वल है, ये गिवन है, एंड देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। और जो आपका इसका सेकंड पार्ट है AP इज इक्वल टू CQ, देखो इसमें आ भी रहा है, AP ये रहा, CQ ये रहा, सो AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। दिस इज योर सेकंड पार्ट। होप इट्स क्लियर। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको देखो इस वाले ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करनी है, AQB एंड CPD। अगेन वही सेम चीज़ की ABCD के इक्वल हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 3 4 के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट, और ये जो शॉर्ट साइड्स इक्वल गिवन थी, सो अगेन SAS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ्ड। फोर्थ पार्ट में देखो AQ और CP इसमें आ रहा है, तो दे आर इक्वल बाय CPCT। आई होप इट्स क्लियर। सो फिगर हम इसको सामने सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, क्या होगा इसमें कि AB जो है वो CD के इक्वल है, हम लिखेंगे साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल,
एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, रीज़न हम लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। DP जो है वो BQ के इक्वल है, रीज़न हम लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन। Therefore triangles are congruent by SAS। एंड फोर्थ पार्ट आपका हो जाएगा कि AQ इज इक्वल टू CP बाय CPCT। और फिफ्थ पार्ट में फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ पार्ट एज opposite sides are equal, therefore APCQ is a parallelogram. Okay, next question number 6. Again ABCD is a parallelogram given. diagonal ये है, 90 गिवन है आपको, ये P ये Q। आपको AP B और CQ D में कॉन्ग्रुएंसी करनी है, टेक 1 and 2, और ये आप 3 and 4 ले लो, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे और ये अपोजिट साइड्स इक्वल, सो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। सो व्हाट वी विल राइट एंड गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके, और AP and CQ आर परपेंडिकुलर्स। टू प्रूव हम क्या करेंगे, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD और AP इज इक्वल टू CQ। प्रूफ आएगा इसमें इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD angle 1 is equal to angle 2 90 degree each, angle 3 is equal to angle 4 alternate angles, and AB is equal to CD, opposite sides of parallelogram are equal, therefore triangles are congruent by angle side। और जो आपका सेकंड पार्ट है AP and CQ by CPCT। So I hope it's clear. Now your last question, that is question number 7, ट्रेपीजियम पे बेस्ड है आपका, इम्पॉर्टेंट पिक है ये वाला क्वेश्चन आपका। So I am starting question number 7। ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD, जिसमें AB जो है वो CD के पैरेलल है, AD जो है वो BC के इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्राइपेजियम हो गया। इसको आप एक्सटेंड करेंगे E तक सच दैट कि आपका जो ये है पैरेललोग्राम बन जाए। क्योंकि ट्रेपीजियम की कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं तो हम इसको ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सो गिवन में आपका आएगा कि ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम जिसमें कि AB जो है वो पैरेलल है DC के और AD जो है वो BC के इक्वल भी है। टू प्रूव इसमें आपके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, सेकंड पार्ट है एंगल C एंगल D के इक्वल है, थर्ड पार्ट है आपका ट्राइंगल ABC आपको कॉन्ग्रुएंट करना है तो आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा बाय जॉइनिंग डायगोनल्स, एंड फोर्थ पार्ट है इसकी जो डायगोनल AC और BD आप जॉइन करेंगे वो दोनों इक्वल भी प्रूफ करने हैं हमने, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, वो क्या करना है कि एक्सटेंड करना है आपको AB को E तक सच दैट जो आपका ADCE बने वो एक पैरेललोग्राम बन जाए एंड जॉइन CE। नाउ प्रूफ देखिए कैसे करेंगे इसे। फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले तो हम AD जो है वो CE के इक्वल हो गया क्योंकि हमने अभी अभी प्रूफ किया कि अपोजिट कि AECD इज़ ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
लेकिन जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिवन है ये चीज़। तो जो बी सी है देयरफॉर बी सी सी ई के इक्वल आ गया। अब अगर बी सी सी के इक्वल आ गया तो ये इन ट्राइंगल बी सी ई की बात कर रहे हैं कि इन ट्राइंगल बी सी इज इक्वल टू सी ई आई प्रूव्ड अबव। Therefore जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 दे आर इक्वल। रीज़न एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ ये दोनों एंगल्स मैं 3 और 4 ले लेती हूँ। जो एंगल 3 प्लस एंगल 2 है वो 180 डिग्री होगा, ये को इंटीरियर बन जाएगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ये आपका लीनियर पेयर बन जाएगा। अब 1 और 2 तो इक्वल हैं, सॉरी ये दोनों तो इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं, तो देयरफॉर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया एंड हेंस एंगल ए एंगल बी के इक्वल प्रूफ हो गया। पहला पार्ट प्रूफ। सेकेंड पार्ट यहीं से शुरू होगा कि एंगल 3 और एंगल डी का सम 180 है, एंगल 4 और एंगल सी का सम भी 180 है। रीज़न को इंटीरियर एंगल्स। थ्री 4 इक्वल थे, 180 इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल आ गया। ओके, नाउ कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए अब आप क्या करेंगे, आप डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे ए बी सी डी और कंस्ट्रक्शन पार्ट हटा दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी आपका ए बी आ रहा है कॉमन। एंगल ए एंगल बी की इक्वल आप प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ्ड अबव। ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी एंड बी ए डी। दिस इज बी ए एंड डी। Now therefore triangles are congruent by SAS। मैंने क्या क्या लिया, ए बी कॉमन, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। सो फोर्थ पार्ट इज ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो कि आपके इसमें आ ही रहे हैं क्योंकि ओवरलैपिंग में डायगोनल्स तो आएंगे ही। दे आर इक्वल बाय सी पी सी टी। सो योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट है। अब आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है मिड पॉइंट थ्योरम, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और उसका जो प्रूफ है मिड पॉइंट थ्योरम का वो भी बता दूंगी मैं आपको उसमें, और उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।